बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़हर अली, आप देख रहे हैं फॉरेक्स लेजेंड। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी फोरकास्ट है वो गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के हवाले से है एंड साथ ही साथ जीबीपी यूएसडी की और यूरो यूएसडी की मैं आप दोस्तों के साथ फोरकास्ट शेयर करने वाला हूं कि इस वीक में आप गोल्ड को किस ट्रेंड में देख सकते हैं, गोल्ड के कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरिया है, कहाँ से आपने बाय करना है, कहाँ से आपने सेल करना है, कौन से ऐसे लेवल्स हैं, मार्केट टेक्निकली हिसाब से किस ट्रेंड में मूव कर सकती है। तो उसके साथ ही साथ जीबीपी यूएसडी को भी देखेंगे और यूरो यूएसडी को भी देखेंगे कि यूरो यूएसडी एंड जीबीपी यूएसडी इस वीक में किस ट्रेंड में मूव कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैंने आप दोस्तों के साथ गोल्ड की पिछली वीक में फोरकास्ट शेयर की थी, जो मैंने आप दोस्तों को लेवल बताए थे कि अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने उसी लेवल्स को हिट किया। तो अभी चल के हम सबसे पहले तो फंडामेंटल्स न्यूज़ को देखेंगे, उसके बाद हम चल के चार्ट के ऊपर टेक्निकल हिसाब से देखेंगे गोल्ड को, उसके बाद जीबीपी यूएसडी को और यूरो यूएसडी को। इन तीनों पेयर्स को डिटेल से देखेंगे कि टेक्निकल हिसाब से मार्केट इस वीक में किस ट्रेंड में मूव कर सकती है। तो चलते हैं हम अभी फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर। सबसे पहले हमने न्यूज़ को देखना है, फंडामेंटल्स, उसके बाद हम चल के चार्ट के ऊपर टेक्निकली मार्केट को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर आ चुके हैं। सबसे पहले अगर मंडे वाले दिन की बात करें तो मंडे वाले दिन आपको कोई भी डेटा देखने को नहीं मिलता है। मंडे वाले दिन कोई खास यूएसडी के ऊपर आपको हाई इम्पैक्ट डेटा देखने को नहीं मिलता है। अगर ट्यूसडे वाले दिन की बात करें तो ट्यूसडे वाले दिन आप देख सकते हैं कि आपको ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर यूएसडी के ऊपर डेटा मिलता है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर डेटा मिलता है, सॉरी यूएसडी के ऊपर आपको डेटा देखने को नहीं मिलता है। और अगर उसके बाद हम वेडनेसडे वाले दिन की बात करें तो वेडनेसडे वाले दिन भी कोई डेटा नहीं है। वेडनेसडे वाले दिन भी कोई हाई इम्पैक्ट यूएसडी के ऊपर डेटा नहीं है। और थर्सडे वाले दिन की बात करें तो थर्सडे वाले दिन आपको जो डेटा देखने को मिलता है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, 10 ईयर बॉन्ड एक्शन, ये आपको पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 5:30 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स और रात के 10 बजे 10 ईयर बॉन्ड एक्शन, ये आपको देखने को मिलता है डेटा। और अगर जो फ्राइडे वाले दिन की बात करें तो आपको पार्लियामेंट कंज्यूमर सेंटीमेंट, आपको ये डेटा देखने को मिलता है। इस पूरे वीक में जो डेटा आपको देखने को मिलता है सिर्फ 2 ही दिन है, थर्सडे वाले दिन एंड फ्राइडे वाले दिन। बाकी जितने भी 3 दिन हैं इनके ऊपर इनमें आपको कोई भी डेटा फंडामेंटल्स देखने को नहीं मिलता है हाई इम्पैक्ट। जो हाई इम्पैक्ट डेटा है वो थर्सडे वाले दिन एंड फ्राइडे वाले दिन है। तो अभी हम चल के चार्ट के ऊपर टेक्निकली के हिसाब से देखेंगे गोल्ड को और उसको देखेंगे कि गोल्ड किस ट्रेंड में मूव कर सकता है टेक्निकली और क्या मूवमेंट हो सकती है गोल्ड की। अभी क्या बेरिश मूवमेंट में गोल्ड और मजीद नीचे गिर सकता है और क्या ऊपर अभी गोल्ड यहीं से बाइंग में मूव कर सकता है। तो फंडामेंटल्स न्यूज़ इतनी हाई इम्पैक्ट जो हैं वो आपको सिर्फ थर्सडे वाले दिन एंड आपको फ्राइडे वाले दिन देखने को मिलती हैं और बाकी जो तीनों दिन हैं इसमें आपको कोई ख़ास हाई इम्पैक्ट डेटा देखने को नहीं मिलता है। और ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर डेटा है और कैनेडियन डॉलर के ऊपर भी डेटा है, लेकिन ना ही तो यूरो यूएसडी के ऊपर कोई हाई इम्पैक्ट डेटा है, ना ही जीबीपी यूएसडी के ऊपर भी कोई हाई इम्पैक्ट डेटा है। तो अभी हम चल के चार्ट के ऊपर देखते हैं मार्केट को, उसके बाद मैं आपको साथ ही बताऊंगा कि कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहां से आपने बाय और सेल की अच्छी एंट्री ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम गोल्ड के मंथली चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे आप दोस्तों के सामने गोल्ड का मंथली चार्ट शो हो रहा है। तो इस वीक में इस मंथ में देखते हैं कि गोल्ड की क्या मूवमेंट हो सकती है। यहाँ पे आप दोस्तों को मंथली कैंडल शो हो रही है, क्योंकि मंथ का एंड हुआ है तो हमें मंथली कैंडल को देखना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले ये कहूँगा, अगर आप दोस्त चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप दोस्तों से मिस ना हो सके। और अभी तक आप दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आप दोस्तों के लिए मेहनत से अच्छी वीडियो बनाते हैं और आप दोस्तों का हक बनता है वीडियो को लाइक करना। अगर आप दोस्त मेरी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं जिस ब्रोकर के साथ मैं काम करता हूं, अगर आप दोस्त भी उसी ब्रोकर में अपना रियल अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आप मेरे दिए गए लिंक से आप अपना रियल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैं एक्सएनएक्स ब्रोकर के साथ काम करता हूं, ये एक बेस्ट ब्रोकर है। एक्सएनएक्स ब्रोकर आपको किसी भी डिपॉजिट एंड विड्रॉवल के ऊपर आपके कोई भी कमीशन की चार्जेस नहीं होती है, ना ही आप इसके ऊपर जब ट्रेड करते हैं तो आपको ना ही इसके ऊपर कोई स्वीप की चार्जेस आपको देनी पड़ती है। तो ये एक हॉनेस्ट एंड बेस्ट ब्रोकर है। तो फ्रेंड्स, अभी इस मंथ में देखते हैं कि क्या गोल्ड की मूवमेंट हो सकती है। यहाँ पे मंथली कैंडल है, उसके बाद हम वीकली चार्ट को देखेंगे, क्योंकि सबसे पहले इस मंथ की एंड हुई है तो हमें मंथली कैंडल को देखना लाजिम है। उसके बाद वीकली को देखेंगे थोड़ा सा, उसके बाद डे 1 और H4 और H1 के टाइम फ्रेम में हम एक वाजे लेवल देखेंगे कि कहाँ से आपने बाय करना है गोल्ड को, कहाँ से आपने सेल करना है। तो यहाँ पे ये वाली कैंडल देख सकते हैं आपको, ये एक मंथली कैंडल शो रही है। इस कैंडल ने जो एक हाई लगाया था वो आपको पता होगा कि 2430 का इस कैंडल ने, इस मंथली कैंडल के ऊपर आपको एक हाई शो हो रहा है कि उसके बाद जो गोल्ड ने क्लोजिंग दी है वो अभी जो करंट प्राइस है वो 2300 के ऊपर गोल्ड ने क्लोजिंग दी थी। ठीक है, यहाँ पे इसने एक बड़ा शेडो छोड़ा है मंथली कैंडल के ऊपर। तो गोल्ड की जो रिट्रेसमेंट हम देखते हैं कि गोल्ड की मंथली रिट्रेसमेंट के हिसाब से अगर जो गोल्ड का यहाँ तक आना एक लाजिम होता है, ठीक है,
गोल्ड को यहाँ तक रिटेस्ट करना चाहिए। इस तरह से गोल्ड इस एरिया के ऊपर आता है तो ये मंथली के हिसाब से गोल्ड इस एरिया के ऊपर आ सकता है। ये जो 2060 का एरिया है, इस एरिया को गोल्ड मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से इस एरिया तक आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये मंथली चार्ट है तो अभी हमने इसको ज़्यादा नहीं देखना है, और अभी हम चल के वीकली और डे 1 और H4 के टाइम H1 के टाइम फ्रेम में देखेंगे, क्योंकि मंथली कैंडल को हमने फॉलो नहीं करना होता है, क्योंकि हम इतने बड़े ट्रेडर्स नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। तो हमने मंथली कैंडल को इसलिए मंथ के एंड पे देखना होता है कि मंथली कैंडल की क्या क्लोजिंग हुई है। तो फ्रेंड्स अभी हम वीकली को देखेंगे चार्ट को, उसके बाद ही डे 1 और H1 के टाइम फ्रेम को देखेंगे। तो फ्रेंड्स अगर वीकली चार्ट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसी वीक में, पिछले वीक में भी गोल्ड ने एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल बनाई थी, और उसके बाद ये वाली कैंडल भी एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल बनी है। तो ये वीकली चार्ट में यहाँ पे ये शो हो रहा है कि गोल्ड इस वीक में बेरिश मूवमेंट कर सकता है, और मजीद इस एरिया के ऊपर भी आ सकता है। हो सकता है 2200 के ऊपर भी गोल्ड आ सकता है, इस एरिया के ऊपर गिर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक वाजे आपको लेवल हमें शो नहीं हो रहे हैं। अभी हम जो वाजे लेवल शो होंगे वो डे 1 के टाइम फ्रेम में और H4 के टाइम फ्रेम में हमें एक वाजे लेवल मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम वीकली कैंडल को देखें तो वीकली कैंडल, दोनों कैंडल एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल हुई हैं, बेरिश मूवमेंट में के क्लोजिंग हुई है इनकी। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने आप दोस्तों को टारगेट बताया था, मैंने कहा कि यहाँ से गोल्ड गिर सकता है इस एरिया से। तो आप दोस्तों ने देखा था कि गोल्ड ने इसी वीक में भी के एक बेरिश मूवमेंट दिखाई। तो अभी हम डे 1 को देखते हैं चार्ट को, उसके बाद ही हमें एक H4 H1 के टाइम फ्रेम में एक वाजे लेवल मिलेंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम डे 1 के चार्ट में आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला एरिया एक इसका एक सपोर्ट बन चुका है। 2277 के ऊपर गोल्ड ने एक लो लगाया था। अभी यहाँ पे गोल्ड क्या कर रहा है, इसके ऊपर होल्ड कर रहा है, इस एरिया को होल्ड कर रहा है। तो अभी यहाँ पे पिछले वीक में भी गोल्ड ने जो लो लगाया था 2295 के ऊपर लगाया था, लेकिन गोल्ड अगेन मजीद बैक हो गया था। उसके बाद ये अगेन मैंने आप दोस्तों को कहा था कि गोल्ड इस वीक में जो मूव कर सकता है वो एक बेरिश मूवमेंट में गोल्ड मूव कर सकता है। मैंने आपको कहा था कि अगर गोल्ड 2340-30 के ऊपर आता है तो 45 के ऊपर आता है तो यहाँ से आप गोल्ड को सेल कर सकते हैं। जिन दोस्तों ने यहाँ पे गोल्ड को सेल किया था, मैंने आपको कहा था कि आपने सेल ट्रेंड में ही रहना है, आपने बाय नहीं करना है, आपने ज़्यादातर जो पोजीशन ढूंढनी है वो सेल की ढूंढनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्ड ने इस एरिया के ऊपर एक लो लगाया है। तो अगर यहीं पे गोल्ड होल्ड करता है, अगर हम डे 1 के टाइम फ्रेम की बात करें इस वीक में, तो यहीं से अगेन गोल्ड इस एरिया के ऊपर आ सकता है, 2340 से लेकर 2350 के ऊपर आ सकता है। अगेन यहीं से भी गिर सकता है गोल्ड, अगर कोई वार का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो फंडामेंटल न्यूज़ के हिसाब से मैंने आप दोस्तों को जो बताया, गोल्ड इस एरिया के ऊपर अगेन अपना एक हाई लगा सकता है, लेकिन अगेन इस एरिया से गिर सकता है, ये वाला एरिया 2340 से। तो डे 1 के टाइम फ्रेम में एक मैं आपको लेवल बता रहा हूँ, अगर इस एरिया के ऊपर होल्ड करता है तो अगेन यहीं से अगेन गोल्ड इस एरिया को हिट करता है। अगर ये वाला एरिया ब्रेकआउट हो जाता है, इसके नीचे एक अच्छी खासी बेरिश डे 1 के टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोजिंग होती है, तो फिर गोल्ड अगेन मजीद एक नीचे गिर सकता है, एक अच्छा खासा लो लगा सकता है, 2210 के ऊपर भी गोल्ड गिर सकता है, ये वाला एरिया हिट कर सकता है इस वीक में। तो यहाँ पे ये डे 1 का टाइम फ्रेम है। अभी हम H4 और H1 के टाइम फ्रेम में देखेंगे, और एक वाजे हमें जो लेवल मिलेंगे वो H4 और H1 के टाइम फ्रेम में ही मिलेंगे। तो फ्रेंड्स H4 के टाइम फ्रेम में अगर आप देखें गोल्ड को, ये वाला इसका एक अच्छा खासा एक यहाँ पे जो ये एरिया बन चुका है, ये इसका एक रेजिस्टेंस है, और ये वाला एरिया भी इसका एक रेजिस्टेंस बन चुका है 2327। अगर हम यहाँ पे, मैंने आप दोस्तों को कहा था कि यहाँ से आपने सेल करना है। जिन दोस्तों ने यहाँ से सेल किया था पिछले वीक में, अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला वीक जो गुजर चुका है, उन दोस्तों ने यहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया होगा। और मैंने आप दोस्तों को यही कहा था कि गोल्ड यहाँ से गिर सकता है, गोल्ड एक अच्छा खासा बेरिश मूवमेंट में हो सकता है, लेकिन यहाँ से आपने बाय नहीं करना है, यहाँ से आपने सेल ही करना है। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्ड ने जो लो लगाया है वो 2277 के ऊपर। यहाँ पे अभी जो करंट प्राइस के ऊपर जो गोल्ड की क्लोजिंग हुई है 2300 के ऊपर क्लोजिंग हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर मैंने आप दोस्तों को कहा है कि अगर इसी एरिया से अगेन गोल्ड इस एरिया के ऊपर आता है, होल्ड करता है, तो फिर अगेन यहाँ पे ये वाला एरिया हिट कर सकता है गोल्ड। तो यहाँ पे ये वाला एरिया अगेन गोल्ड हिट कर सकता है इस तरह से, फिर अगेन इसी एरिया को गोल्ड हिट कर सकता है। यहाँ पे आए तो यहाँ से आपने फिर से सेल करना है, यहाँ से इस एरिया के ऊपर 2340-45 के ऊपर है, तो यहाँ से आपको एक अच्छी खासी सेल की ट्रेंड मिल सकती है। अगर इस एरिया के ऊपर भी आता है 2330 के ऊपर, 27 के ऊपर, यहीं से भी आपको एक अच्छी खासी सेल की ट्रेंड मिल सकती है। यहाँ से आए भी आपने सेल करना है, और इस एरिया के ऊपर भी आपने सेल करना है। अगर यहीं से रिजेक्शन देता है गोल्ड इस एरिया के ऊपर, तो यहाँ से आपने इस एरिया के ऊपर रिजेक्शन देता है
2280 के ऊपर अगर रिजेक्शन देता है अगेन यहीं से, तो फिर यहीं से अगेन आप बाय कर सकते हैं। आपका फर्स्ट टारगेट होगा, आपका जो होगा फर्स्ट टारगेट वो यही होगा। 2323 को ब्रेकआउट कर देता है अगरचे, तो उसके बाद आपका होगा 2330। अगर 2330 को ब्रेकआउट करते हैं तो आपका थर्ड टारगेट होगा फिर 2345 से लेकर 40 के ऊपर अगेन हाई लगा सकता है। अगर इसी एरिया को ब्रेकआउट करता है गोल्ड 2340 को, फिर तो गोल्ड अगेन अपना बाइंग में मूव करेगा, फिर अगेन कंटिन्यू गोल्ड अगेन ऊपर बाइंग में मूव कर सकता है। ये वाला एरिया भी हिट कर सकता है। तो ये भी एक अच्छा खासा आपके लिए सेलिंग जोन है यहाँ पे 45 से 2300 और 2330 से, और ये आपके लिए बाइंग जोन बन सकता है ये वाला एरिया। अगर इसको ब्रेकआउट करता है आपने वेट करना है, आपने थोड़ा सा वेट करना है आपने, उसके बाद अगर ये वाला एरिया ब्रेकआउट होता है और यहीं से फिर आप अच्छा खासा यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं गोल्ड को। इस एरिया को ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ से आप सेल करते हैं। जो आपको अच्छी सेल की ट्रेड मिल सकती है वो 2330 से और 2340-45 से, और अगर इस एरिया के ऊपर भी रिजेक्शन देता है 2315 के ऊपर, तो यहीं से भी आप सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये गोल्ड की एक अच्छी खासी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और ये इसका यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। ये आप देख सकते हैं इस एरिया को। अगर इसको ब्रेकआउट कर दिया तो फिर यहाँ पे गोल्ड अगेन ऊपर मजीद अपना कंटिन्यू हाई लगा सकता है इस तरह से। तो अगर यहीं से गोल्ड आता है, यहीं से रिजेक्शन देता है, तो यहीं से आपको एक अच्छी खासी सेल की ट्रेड मिल सकती है। अगेन यहीं से गोल्ड सेल ट्रेड में मूव कर सकता है। अगर इस एरिया के ऊपर है तो यहाँ से आपने बाय करना है, और यहाँ पे आपने क्या करना है, बाय करना है। अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है इस एरिया को 2290 के दरमियान, अगर 2280 को इसको इसके नीचे एक अच्छी खासी H4 के टाइम फ्रेम में या तो डे 1 के टाइम फ्रेम में आपको एक अच्छी खासी क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो यहाँ से आप फिर आपने सेल ट्रेंड में रहना है, गोल्ड को आपने सेल ही करना है। तो अभी हम H1 के टाइम फ्रेम में देखते हैं। H4 के टाइम फ्रेम में तो मैंने आप दोस्तों को एक वाज़ेह लेवल बता दिया गोल्ड के, और H1 के टाइम फ्रेम में देखते हैं उसमें क्या हमें शो हो रहा है। तो फ्रेंड्स H1 के टाइम फ्रेम में मैंने आप दोस्तों को ये वाला एरिया बता दिया। मैंने आपको 2310 से लेकर 2315 का एरिया बता दिया। ये भी आपके लिए एक सेलिंग जोन बन सकता है, यहीं से भी आपको सेल की ट्रेड मिल सकती है। अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है तो फिर अगेन गोल्ड इस एरिया के ऊपर भी अपना एक हाई लगा सकता है 2330 के ऊपर। अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है तो फिर अगेन ये वाला एरिया भी हिट कर सकता है 2345। ठीक है, तो आपने जो बाय की ट्रेड लेनी है, आपने यहाँ से आपने अगर रिजेक्शन मिलती है यहाँ से आप बाय कर सकते हैं गोल्ड को, और यहीं से आपको एक अच्छी बाय की ट्रेड मिल सकती है। अगर यहीं पे आए रिजेक्शन दे तो यहाँ से आपने सेल करना है, इस एरिया से भी आपने सेल करना है, और इस एरिया से भी आपने सेल ही करना है। अगर इसको ब्रेकआउट करता है 2345 को, तो फिर आपने अगेन बाय का सोचना है यहाँ से। फिलहाल जो मैंने आप दोस्तों को यहाँ पे रिकमेंड कर रहा हूँ, आपने यहाँ पे इस एरिया के ऊपर आपने सेल को ही देखना है, क्योंकि इस वीक में गोल्ड सेल ट्रेड में मूव कर सकता है। तो इस तरह से आपने जो ट्रेड करनी है, यहाँ पे ये वाला आपका एरिया फर्स्ट टारगेट आपका सेल का, और उसके बाद आपका ये सेकंड, आपका थर्ड टारगेट। तो यहाँ से ये जो मैंने आपको एरिया बताया, यहाँ पे आपके ये एक सेलिंग जोन है। ठीक है, तो आपका अगर जब यहीं से गिरता है तो आपका फर्स्ट टीपी होगी 2315 से गिरता है तो आपकी फर्स्ट टीपी होगी 2300 को ब्रेकआउट कर दे तो आपने अगेन सेकंड आपकी जो टीपी होगी वो 2280 से लेकर 2277 गोल्ड आप एक अपना टारगेट ले सकते हैं। तो गोल्ड की ये थी फोरकास्ट। तो अभी हम GBP और GBP/USD के और यूरो USD को देखते हैं कि गोल्ड और GBP/USD और यूरो USD किस ट्रेंड में मूव कर सकते हैं इस वीक में। तो फ्रेंड्स GBP/USD की बात करें, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे H4 के टाइम फ्रेम में GBP/USD का आउटलुक यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये वाला एरिया मैंने आप दोस्तों को कहा था कि ये वाला एरिया एक फेक ब्रेकआउट दे सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अच्छी खासी उसने एक हाई लगाया था उसने जो हाई लगाया था ये वाला एरिया 1.2560 के ऊपर इसने एक हाई लगाया अपना, यहाँ तक के मतलब 1.26 के ऊपर यहाँ पर GBP/USD गया। तो अब मैंने आप दोस्तों को कहा था कि ये वाला एरिया फेक ब्रेकआउट दे सकता है। यहाँ पे आपने बाय नहीं करना है। इसके ब्रेकआउट होने के बाद मैंने कहा था आपको, अगर इसके ऊपर H4 के टाइम फ्रेम में एक अच्छी खासी क्लोजिंग होती है तभी यहाँ पे आपने बाय करना है। आप देख सकते हैं इसने ब्रेकआउट तो दे दिया, उसके बाद इसी एरिया के ऊपर इसी रेंज के अंदर इसने आके क्लोजिंग दी GBP/USD ने। तो अगर यहाँ पे मैं आपको कहूँ कि इस वीक में क्या हो सकता है, अगर यहीं से अगेन इसको रिजेक्शन मिलती है तो यहीं से आपने क्या करना है, ये वाला एरिया आपके लिए एक बेस्ट सेलिंग जोन है। यहाँ से आप इसको GBP/USD को सेल कर सकते हैं। आपका फर्स्ट टारगेट यही होगा 1.2470 के ऊपर अगेन यहाँ तक आप अपनी TP टारगेट ले सकते हैं, और यहाँ से आपके लिए एक बेस्ट सेलिंग जोन है। ठीक है, ये वाला एरिया। तो अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है, इसके ऊपर अच्छी खासी क्लोजिंग होती है, तभी यहाँ पे आपने क्या करना है, बाय करना है।
अदरवाइज यहाँ पे जो इस कैंडल ने रिजेक्शन दिया है, हो सकता है यहाँ पे जो इसके मूवमेंट के जो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं वो यहाँ पे एक सेल ट्रेंड है। GBP/USD को यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका ये होगा, अगर इसको ब्रेकआउट कर देता तो फिर आपका जो सेकंड टारगेट होगा अगेन ये वाला एरिया होगा, और ये वाला एरिया अगर इसको ब्रेकआउट कर देता तो फिर अगेन आपका थर्ड टारगेट ये होगा। तो यहाँ पे इस एरिया के ऊपर भी इस एरिया के ऊपर भी आए तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। अगर इसको ब्रेकआउट कर देता तो यहाँ पे भी आप सेल कर सकते हैं। इस एरिया से भी आप सेल कर सकते हैं, यहाँ से भी। और अगर इसके ऊपर आता है अगेन यहाँ पे होल्ड करता है तो यहाँ से फिर आपको एक बाय की ट्रेड मिल सकती है। लेकिन अदरवाइज जो इस वीक में GBP/USD की मूवमेंट हो सकती है वो इस तरह से हो सकती है कि यहीं से गिर सकता है GBP/USD, अगेन इस एरिया को हिट कर सकता है, ये वाला एरिया भी हिट कर सकता है। तो यहाँ पे आप दोस्तों को जो एक वाज़ेह लेवल मैंने आपको बता दिए हैं कि अगर GBP/USD इस एरिया के ऊपर आते हैं तो यहाँ से आपने क्या करना है, सेल करना है। तो इस तरह से अगेन ये वाला एरिया हिट कर सकता है, और अगर इसको ब्रेकआउट कर देते तो फिर भी यहाँ से आप अगेन सेल कर सकते हैं इसको इस एरिया से। और फर्स्ट टारगेट आपका जो मैंने आपको बता दिया ये वाला एरिया होगा, और आपका सेकंड टारगेट ये होगा, और थर्ड टारगेट जो होगा आपका GBP/USD का वो ये होगा। यहीं से आपको एक बाय की ट्रेड मिल सकती है। अगर यहीं से रिजेक्शन देता तो यहीं से भी आप बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने आपको लेवल बताए यहाँ पे ये एक वाज़ेह लेवल, अगर यहीं से होल्ड करता है GBP/USD तो यहाँ से आप अगेन बाय कर सकते हैं इसको, और इस एरिया से यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। आपका फर्स्ट टारगेट ये होगा। अगर जिसको ब्रेकआउट कर देता है इसके ऊपर एक अच्छी खासी क्लोजिंग होती है तो यहाँ से फिर आप अगेन बाय कर सकते हैं इस एरिया से ब्रेकआउट होने के बाद। लेकिन अदरवाइज यहाँ पे जो इसने फेक ब्रेकआउट देके यहाँ पे इसने जो रिजेक्शन दी है, यहाँ पे क्लोजिंग दी है, हो सकता है यहीं से यहाँ से जो है ना इसके गिरने के चांसेस हैं, यहाँ से आपने सेल ही करना है। तो ये थे लेवल GBP/USD के। और अभी हम देखते हैं EUR/USD को कि EUR/USD किस ट्रेंड में मूव कर सकता है। तो फ्रेंड्स अगर EUR/USD की बात करें तो EUR/USD ने इस कैंडल ने एक अच्छा खासा हाई लगाया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसने एक हाई लगाने के बाद जो इसने करंट प्राइस के ऊपर जो हाई लगाया है 1.081 के ऊपर इसने एक हाई लगाया है। यहीं से इसने फिर रिजेक्शन दिए, यहाँ पे आके इसने क्लोजिंग दी है। तो अभी क्या करना है, आपने थोड़ा सा वेट करना है। अगर अगेन EUR/USD इस एरिया के ऊपर आता है, यहाँ पे ये इसकी जो एक रेजिस्टेंस था, अगर यहीं पे आता है तो यहीं पे इसको रिजेक्शन मिलती है तो यहाँ से आपको एक अच्छी बाइंग की ट्रेड मिल सकती है। यहाँ से आप फिर बाय कर सकते हैं इसको EUR/USD को। आपने वेट करना है इस एरिया के ऊपर आए तो यहाँ से आपने बाय करना है। फिर अगर इस एरिया को ब्रेकआउट कर देता है, इसी वाले एरिया को, ये वाला एरिया जो इसको ब्रेकआउट कर देता है तो फिर आपने यहाँ से फिर अगेन सेल करना है। इसके नीचे आए, इसके नीचे क्लोजिंग दे तो यहाँ पे H1 और H4 के टाइम फ्रेम में तो यहाँ से आपने फिर क्या करना है, सेल करना है। फिर यहाँ से आपको एक अच्छी सेल की ट्रेड मिल सकती है। तो यहाँ पे अदरवाइज यहाँ पे आपने वेट करना है इस एरिया के ऊपर आए, EUR/USD यहाँ पे आए, इस एरिया के ऊपर आए तो यहाँ से आप अगेन बाय कर सकते हैं इसको EUR/USD को, और यहाँ से आपको एक अच्छी बाइंग की ट्रेड मिल सकती है। तो उसके बाद अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है, इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो यहाँ से फिर आपने सेल ही करना है। फिर अगेन EUR/USD इस एरिया को हिट कर सकते हैं, ये वाला एरिया, और यहाँ पे आए तो फिर आपने यहीं से अगेन बाय की ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ से आप EUR/USD को बाय कर सकते हैं। ये वाला जो इसका एरिया बनता है 1.066 के ऊपर, और 1.063 के ऊपर भी यहाँ पे आपको एक ये वाला एरिया और ये वाला एरिया मिलता है। ये एक आपके लिए यहाँ पे एक बाइंग जोन है, ठीक है। और अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है इस एरिया को, इसको भी ब्रेकआउट कर देता है इस एरिया को, तो फिर अगेन नीचे गिर सकता है EUR/USD। लेकिन यहाँ पे आपने वेट करना है, यहाँ पे EUR/USD आए इस एरिया के ऊपर, यहाँ से आपने फिर बाय की ट्रेड लेनी है। और अगर यहाँ पे होल्ड करता है, ठीक है, यहाँ से फिर आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर इसको रिजेक्शन, इसको नीचे क्लोजिंग आती है, इसको ब्रेकआउट कर देता है तो फिर यहाँ से आपने क्या करना है, सेल करना है इसके इस एरिया से। यहाँ से आपके लिए सेल की ट्रेड भी है, और यहाँ से आप बाय भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं, ठीक है, सेल भी कर सकते हैं इस एरिया से। तभी आपने बाय करना है। यहाँ पे अगर जो होल्ड करता है उसके बाद ही आपने यहाँ पे बाय करना है, और अगर जो आपने सेल करना है तो आपने इसके ब्रेकआउट होने के बाद और उसके बाद ही आपने यहाँ पे सेल करना है। तो फ्रेंड्स ये H4 के टाइम फ्रेम में, अगर H1 के टाइम फ्रेम में देखें EUR/USD को तो उसमें क्या लेवल आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप H1 के टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, ये वाला एरिया इसका पहले एक रेजिस्टेंस था। जैसे ही अगर इसने ब्रेकआउट किया तो इसने EUR/USD ने एक अच्छा खासा एक हाई लगाया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे जो कहा, अगर इसके इसी के एरिया के ऊपर आए तो यहाँ पे आपने वेट करना है, इस एरिया के ऊपर आए
उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको बाय करना है। यहाँ से आपको फिर एक अच्छी बाय की ट्रेड मिल सकती है। अगर इसको ब्रेकआउट कर देता तो फिर आप अगेन देख सकते हैं इसका जो टारगेट होगा वो यही होगा, ये वाला एरिया होगा। यहाँ पे आ सकता है और यहीं पे भी ये हिट कर सकता है अगर इस एरिया को ब्रेकआउट कर देता है तो। अदरवाइज यहाँ पे आपने बाय की ट्रेड लेनी है, यहाँ पे आपने यूरो यूएसडी को बाय ही करना है। तभी यहाँ पे अगर होल्ड करता है तो यहाँ पे आपने बाय करना है, अगर जिसको रिजेक्शन देते हैं यहाँ से आपने सेल करना है। ये आपका एक टारगेट होगा फर्स्ट, और सेकंड जो टारगेट आपका ये होगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।